शौहे को फूची कहीं भी नहीं मिलती तो वो रास्ते से जा रहा था। तभी ही कोई भिखारी उसका पर्स लेकर भागता है। आतान उसके पास आकर कहता है कि मैंने पासी की ही गली के पास बहुत सारे बॉक्स देखे हैं, तो शायद राजकुमारी वहाँ पर हो सकती है। यह सुनकर शौहे फूची को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाता है तो फूची उसे मिल जाती है। फूची रो रही थी तो वो कहता है कि माफ़ करना, मैं आने में लेट हो गया। फूची उसे कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए स्टफ़ टॉय वाला कुत्ता मैं तुम्हारे लिए लाई, ये तुम्हें पसंद आया? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आतान कहता है कि मैं डिक्री के बारे में बात कर रहा था, पर राजकुमारी ने कुत्ता ही समझ लिया। अगले सीन में शौहे फूची को सुला देता है एंड उसके बाद आतान के कान में कुछ कहता है। जब आतान वहाँ से चला जाता है तो वो फूची के साथ वहीं पर ही सो जाता है। यहाँ रुयान को आतान ने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। रुयान चिल्लाती है कि मुझे खोलो, मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। आतान कहता है कि शौहे ने कहा है कि तुम्हें 12 घंटों के बाद ही खोला जाए। तो वो कहती है कि पर मुझे जोर की लगी है। तो आतान कहता है कि मैं क्या करूँ, वहीं पर ही कर लो। रुयान कहती है कि मैं यहाँ कैसे कर सकती हूँ, पर आतान तो वहाँ से जा चुका था। अगले दिन आतान उसे खाना देने के लिए आता है तो रुयान उस खाने को फेंक कर सोचती है कि अभी मैंने खाना खाया तो सच में मैं यहीं पर ही कर दूंगी। ये सारी गलती उस शौहे की है, एक बार मुझे बाहर निकलने दो, इस बात का बदला मैं उसे जरूर लूंगी। आतान आकर शौहे से कहता है कि आपका पर्स जिस भिखारी ने चुराया था वो कोई आम इंसान नहीं है। तो शौहे कहता है कि पता है, उसको प्राइम मिनिस्टर ने ही भेजा होगा। आतान कहता है कि क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए? तो शौहे कहता है कि नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो मेरे पर्स के जरिए मुझे कैसे फंसाता है। अगले सीन में फूची को लेकर शौहे एक ब्यूटीफुल प्लेस पर आया था। फूची उसे कहती है कि इस जगह को देखो, मुझे नहीं। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रिलैक्स करने के लिए लाया हूँ। इतना कहकर वो उसे 2 गिफ्ट देता है। फूची कहती है कि ये तो मेरे डैड का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो शौहे कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में सुना, तुम अपने डैड और भाई के बारे में चिंता मत करो, मैंने वहाँ पर सब कुछ संभाल लिया है। ये सुनकर फूची थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो शौहे से कहती है कि मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जब ये दोनों घर वापस आते हैं तो मैनेजर सोंग उसके सामने खड़े थे। वो कहते हैं कि सील चोरी हो गया है और इंसिडेंट वाली जगह पर तुम्हारा पर्स मिला, इसलिए हम यहाँ पर तलाशी लेने के लिए आए हैं। शौहे इसकी परमिशन देते हुए कहता है कि एक भी कोना कोरा नहीं रहना चाहिए, ठीक से तलाशी करना। थोड़ी ही देर में मैनेजर सोंग को वो सील मिल जाता है तो वो शौहे को अरेस्ट करके उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाते हैं। शौहे तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसके साथ चला जाता है। फूची सोचती है कि शौहे को जरूर कोई फंसाना चाहता है, अब मुझे ही उसे इनोसेंट प्रूफ करना होगा। इतना कहकर वो दीवार कूदने के लिए छलांग लगाती है, पर बीच में ही बेचारी अटक जाती है। शौर्य आकर उसकी मदद करता है तो वो कहती है कि थैंक यू, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं पूरी रात इसी तरह से लटकती रहती। पर रुको, अभी तुमने उड़कर मेरी जान बचाई, तुम तो बीमार थे ना। तो वो खांसने लगता है एंड कहता है कि मैंने शौहे के बारे में सुना, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, हम दोनों मिलकर शौहे को इनोसेंट प्रूफ करेंगे। फिर वो सोचता है कि शौहे ने इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छी चाल चली है, अगर इसमें शौहे को सजा मिलेगी तो उसका टाइटल उसे छीन लिया जाएगा, फिर तो अगली बारी मेरी ही है। अगले सीन में ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाते हैं एंड उसे डंडा मारकर बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो बेयुन राज्य से कहीं दूर डोंगलिन राज्य की सीमा तक पहुंच गया था। अगले सीन में शौहे को इनोसेंट साबित किया जाता है। वो सोचता है कि राजा बनने के बाद तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तो ये काम मैं अभी कर लेता हूँ कि तभी ही फूची आकर उसे रोकती है। यहाँ शौर्य कुछ भारी भरकम एक्सरसाइज कर रहा था कि वहाँ पर फूची आती है। वो कहती है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे यह बात पता नहीं थी। तो शौर्य फिर से उसके सामने बीमार होने का नाटक करने लगता है। तो फूची कहती है कि इस बार तुम्हारी कोई भी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, मुझे पता लग गया है कि तुम बस बीमार होने का नाटक कर रहे हो। तो बताओ कि तुमने ऐसा नाटक क्यों किया? वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो फूची कहती है कि ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में बता दूंगी कि तुम बस बीमार होने का नाटक कर रहे थे। शौर्य कहता है कि अगर तुमने राजा को मेरे बारे में बताया तो मैं शौहे को भी फंसा लूंगा।
क्योंकि वो भी मेरी ही तरह नाटक कर रहा है लड़कीबाज होने का। फुजी उससे पूछती है कि तुम दोनों भाइयों ने राजा ना बनने के लिए क्या क्या पैतरे नहीं आजमाए, तो तुम दोनों को राजगद्दी क्यों नहीं चाहिए। इस पर शव्यू उसे कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में फुजी शौहे के पास डांसर बनकर जाती है। वो सोचती है कि आज तो मैं पता लगा ही लूंगी कि शौहे लड़कीबाज होने का एक्ट क्यों कर रहा था। यहाँ शौहे को शव्यू ने सब कुछ बता दिया था कि फुजी को उसके बारे में सब पता लग गया है, तो वो सोचता है कि आज मेरी राजकुमारी डिसअपॉइंट होगी। वैसे कोई अंधा आदमी भी बता सकता है कि ये फुजी ही है, ये सारी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करने वाली। वो जब उसके पास आती है तो वो उसे किस करने के लिए जाने वाला था, तो फुजी कहती है कि इन सारी चीज़ों के अलग से पैसे लगेंगे। शौहे कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो कहती है कि मैं बस एक डांसर हूँ, मैं वो सारे काम नहीं करती, पर शौहे तो उसे जाने ही नहीं देता। कहानी की शुरुआत में हमने जिस दो सस्पिशियस इंसान को देखा था उसमें से एक मैनेजर सॉन्ग था। वो अपने लीडर से बातें कर रहा था, तो लीडर उसे कहता है कि आज रात ही शौहे को तुम मार डालो। इन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि मैनेजर सॉन्ग ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर उस सील की चोरी की थी और सारा इल्जाम शौहे पर डाल दिया था। अब यहाँ इन दोनों के सामने हमलावर आ जाते हैं, तो शौहे सोचता है कि इन लोगों को भी फुजी ने ही हायर किया होगा ताकि उसका सच फुजी के सामने आ जाए, पर फुजी उसे कहती है कि ये सारे असली के हमलावर हैं, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। शौहे को इसमें हाथ पर चोट लग जाती है एंड थोड़ी ही देर में हमलावर वहाँ से भाग जाते हैं। जब इन दोनों को पता लगता है कि शौहे को मारने वाला इनका प्लान फ्लॉप हो गया, तो उसका लीडर कहता है कि शौहे को मारने के लिए हमें आगे चलकर बहुत सारे मौके मिलेंगे। जब शौहे राजा बन जाएगा तब हम एक बहुत बड़ा हमला करवाएंगे। यहाँ फुजी ने शौहे की कुछ इस तरह से बैंडेज की थी, तो वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई बदला ले रही हो, तो वो कहती है कि हाँ, तुम ये डिजर्व करते हो। शव्यू बीमार होने का नाटक करता है और तुम लड़कीबाज, तुम दोनों ही ऐसा क्यों करते हो, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। पर शौहे उसे कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद आतान आकर कहता है कि वो सारे हमलावर भाग गए, जिस वजह से हमें ये नहीं पता लगा कि उसको किसने भेजा और वो सारे हमलावर कौन थे। शौहे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि राजमहल के अंदर जरूर कोई लोमड़ी छुपी हुई है, हमें इंतजार करना चाहिए, वो लोमड़ी जरूर अपनी पूंछ बाहर निकालेगी। फुजी को मैनेजर सॉन्ग मिलते हैं। मैनेजर सॉन्ग फुजी से कहते हैं कि हमारी राजगद्दी श्रापित है, जो भी राजा बनेगा वो राजगद्दी पर बैठने के बाद तुरंत ही मर जाएगा। फिलहाल राजा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो श्राप काम कर रहा है। फुजी सोचती है कि अच्छा, तो इसी श्राप की वजह से शव्यू और शौहे राजा नहीं बनना चाहते थे। फुजी उसे पूछती है कि आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं, तो मैनेजर सॉन्ग कहते हैं कि जब मैं डोंगलिन जा रहा था तब रास्ते में ही कुछ बैंडिट ने मेरा सामान चुरा लिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर सही टाइम पर तुम्हारे डैड ने आकर मुझे बचा लिया। तुम्हारे डैड के ऊपर मेरा कर्जा है, तो बस मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मैंने तो ये भी सुना है कि राजा के मरने के बाद रानी को भी उसके साथ ही दफना दिया जाएगा। मैं तुम्हारा इतना ज्यादा बुरा एंड नहीं चाहता, इसीलिए कहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर फुजी सोच में पड़ जाती है एंड ये मैनेजर सॉन्ग एंड में इविल स्माइल करता है। फुजी सोचती है कि शौहे क्राउन प्रिंस नहीं बनना चाहता था, पर अब वो मेरी वजह से बन गया है, तो इस हालत में मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। जब वो घर वापस आती है तो आतान कहता है कि सरहद पर हमला हो गया है और राजा ने ऑर्डर दिया है कि वो अब बीमार पड़ गए हैं, तो वो कल ही शौहे को राजा बना देंगे। इस डर से शौहे कहीं गायब हो गया है और कहीं मिल नहीं रहा। ये सुनकर तो फुजी भी डर जाती है एंड शौहे को इधर उधर ढूंढने लगती है। पर अगले दिन थ्रोन सेरेमनी में शौहे खुद वहाँ पर आता है। राजा उसे पूरे रीति रिवाजों के साथ अगला राजा घोषित करते हैं एंड खुद रिजाइन लेते हैं। शौहे फुजी को अपने पास बुलाकर सभी लोगों से कहता है कि आज से यही मेरी ऑफिशियल क्वीन है। उसके बाद शौहे बॉर्डर पर युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। 2 महीने के बाद उसने युद्ध जीत लिया था, तो वो कैपिटल वापस आ रहा था। फुजी सोचती है कि उसे गए हुए 2 महीने हो गए हैं, पता नहीं वो कैसा होगा, उसे कितनी चोट लगी होगी। तो उसकी मेड उसे कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैजेस्टी सही सलामत होगे। कि तभी ही वहाँ पर शौहे आता है। फुजी उसके गले लगकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, तो वो कहता है कि
मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। वैसे मुझे माइनर इंजरी आई है पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फुजी उसे कहती है कि वापस आने के बाद तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो गए हो। ये सुनकर वो उसे किस करता है। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो से जाने से पहले लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।